हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में गणित का सदस्य द्विघात समीकरण के एक ऐसे प्रश्न को हल करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम में दोस्तों लगातार 3 से 4 सालों तक दोस्तों पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारा प्रश्न दिया गया है, अल्फा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों कभी भी दोस्तों अगर द्विघात समीकरण में दोस्तों अगर दोस्तों अल्फा और बीटा से संबंधित प्रश्न है तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं, हल करते हैं, ये दोस्तों आइए हम जानते हैं। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों हल में आपको लिख लेना है जो हमारा दिया गया समीकरण है। तो दोस्तों दिया गया समीकरण हमारा क्या है? समीकरण हमारा दोस्तों दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान दीजिए, अगर दोस्तों अल्फा या बीटा से संबंधित प्रश्न है तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, जो दोस्तों हमारा दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, इसकी तुलना दोस्तों आपको करनी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। क्यों करना है ये दोस्तों अभी आप जान जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है दिए गए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप दोस्तों यहाँ पे ax स्क्वायर की तुलना दोस्तों समीकरण में जो हमारा x स्क्वायर वाला पद होगा उसी से करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये ax स्क्वायर है, इसकी दोस्तों तुलना करनी है, यानी कि दोस्तों बराबर करना है किसके, जो दोस्तों समीकरण में हमारा x स्क्वायर वाला पद है। तो दोस्तों इस समीकरण में x स्क्वायर वाला पद कौन है, ये है। तो दोस्तों यहाँ पे 2x स्क्वायर से तुलना करेंगे। तो दोस्तों x स्क्वायर कटेगा तो a का मान दोस्तों यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। फिर दोस्तों ये जो आपका bx है इसकी तुलना दोस्तों आपको जो है x वाले पद से करनी है। तो दोस्तों x वाला पद आपका 3x है, तो दोस्तों 3x के आगे माइनस चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह आपको लेना है। तो दोस्तों x कटेगा तो b का मान आपको मिल जाएगा -3। फिर दोस्तों यहाँ पे हमें चाहिए c का मान दोस्तों अचर पद होता है। तो दोस्तों हमारे दिए गए समीकरण में दोस्तों अचर पद कौन है, अचर पद दोस्तों 5 है, तो यहाँ पे 5 हो गया। अब जब दोस्तों आपको a b और c का मान मिल जाए तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला दोस्तों आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा का मान। कभी भी दोस्तों अगर दोस्तों अल्फा बीटा से संबंधित प्रश्न है तो दोस्तों आपको दोस्तों ए बी सी का मान निकाल लेना है पहले समीकरण से। उसके बाद दोस्तों आपको जो है अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का दोस्तों सूत्र आप सभी जानते होंगे कि -b/a होता है। तो दोस्तों यहाँ माइनस है तो माइनस कर दीजिए। b का मान दोस्तों कितना है, b का मान यहाँ दोस्तों माइनस है तो माइनस हो गया। b का मान दोस्तों -3 है तो -3 कोष्टक में हो जाएगा। बटे में दोस्तों a का मान कितना है, 2 है तो 2। दोस्तों यहाँ पे माइनस का गुणा माइनस, यानी कि दोस्तों कोष्टक जब हटाएंगे तो बाहर वाले माइनस का अंदर गुणा होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस नहीं लिखते, खाली 3/2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दोस्तों हो जाएगा 3/2। उसके बाद दोस्तों आपको दोस्तों दूसरा मान निकालना है अल्फा गुणे बीटा का। ये दोस्तों कैसे निकलेगा, तो दोस्तों अल्फा गुणे बीटा बराबर आप सभी जानते होंगे कि दोस्तों अल्फा गुणे बीटा का सूत्र होता है c/a। c का मान दोस्तों यहाँ 5 है तो 5 लिखिए, a का मान दोस्तों यहाँ 2 है तो 2, ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, अब पुनः आपको दोस्तों जो ये हमारा मान पूछा गया प्रश्न में उस पे आपको आना है। क्या पूछा गया है दोस्तों, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, इसी का दोस्तों मान पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन दोनों में दोस्तों क्या आपको कॉमन दिख रहा है, इसमें दोस्तों अल्फा है, इसमें भी अल्फा है, तो दोस्तों अल्फा हमने कॉमन ले लिया। इसमें भी बीटा है, इसमें भी बीटा है, तो दोस्तों बीटा हमने कॉमन ले लिया। दोस्तों यहाँ पे अल्फा पे 2 था, 1 हमने बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा 1 अल्फा। ये बीटा दोस्तों पूरा बाहर आ गया इसलिए अंदर बीटा नहीं बचेगा, प्लस है तो प्लस। यहाँ दोस्तों बीटा 2 था, हमने जो 1 बाहर ले लिया दोस्तों यहाँ पे बीटा की जगह पे 1 बीटा बचा। फिर दोस्तों ये अल्फा तो बाहर ले लिया गया है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों अल्फा, ये दोस्तों अल्फा बीटा का मतलब है कि अल्फा इंटू बीटा, यानी दोस्तों अल्फा गुणे बीटा है ये आपका, ये दोस्तों आपका अल्फा गुणे बीटा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अल्फा गुणे बीटा का मान हमने कितना लाया, यहाँ पे अल्फा गुणे बीटा का मान 5/2। तो दोस्तों यहाँ पे अल्फा गुणे बीटा की जगह पे हो जाएगा 5/2 कोष्टक, और दोस्तों इन दोनों के बीच में दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणे का चिन्ह है। फिर दोस्तों यहाँ पे कोष्टक में हमारा है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे 3/2 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3/2। अब दोस्तों इसको आपको हल करना है। तो दोस्तों हल कैसे करेंगे कि 5 का गुणा 3 में करिए, 5 3 हो जाएगा 15, और ये 2 दूना हो जाएगा 4, यानी दोस्तों 15/4। ये दोस्तों हमारा जो मान प्रश्न में पूछा गया उसका ये मान है 15/4। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।